स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो हमारा लास्ट टॉपिक उसमें बचता है बच्चे आइसोटॉप। तो आइसोटॉप की अगर हम इसकी डेफिनेशन देते हैं तो व्हाट इज आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या होगा? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element having same atomic number but they have different mass number। अब बेटा हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर Z। तो अगर हम बात करें कि जो मास नंबर का डिफरेंस आता है, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। तो ये जो डिफरेंस आया है इसमें, ये किसके कारण आता है? ये जो मास में डिफरेंस आता है, मास डिफरेंस इन मास अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन दी न्यूक्लियस के अंदर जब एक्स्ट्रा प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर बच्चे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है उनकी न्यूक्लियाई के अंदर, तो हमारा इसमें चेंजेस आता है। और एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे हमारा हाइड्रोजन H1H2 और H1H3, तो ये क्या है? दीज आर दी आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन के आइसोटॉप है। और एग्जांपल देखें तो हमारा कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड, और 12 फॉर्म में भी मिलेगा हमें, कार्बन 6 13 फॉर्म में भी मिलेगा, और कार्बन 6 और 14 फॉर्म में मिलेगा। और हमें पता है कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप भी है, ये इट इज़ एन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। अब बात आती है बच्चे की जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है ये होता क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, दीज आर द आइसोटॉप्स which have extra, or we can say which are unstable, ठीक है। कैसे होते हैं? दे आर अनस्टेबल किस लिए होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन एंड एज ए रिजल्ट ऑफ देयर अनस्टेबिलिटी, ये क्या है? अनस्टेबल है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर अनस्टेबिलिटी दे एमिट रेडिएशन। क्या एमिट करते हैं? दे एमिट रेडिएशन। Although we can say that these radioactive isotopes are very harmful for the human activity, or we can say they are very harmful for the human body, लेकिन बच्चे कुछ radioactive isotopes ऐसे होते हैं जो एज ए ट्रेसर भी यूज़ किए जाते हैं, हमारी मेडिकल साइंस में यूज़ होते हैं, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो पाइप लीकेज हो जाते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239, ये दोनों आइसोटॉप्स हैं। ये कहाँ यूज़ होते हैं? फॉर मेकिंग एटम बम्स बनाने के लिए हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ होते हैं, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। सेकेंड अगर हम यूज़ देखें तो बच्चे हमारा होता है कोबाल्ट 60, जिसकी कौन सी रेज? गामा रेज। कोबाल्ट 60 से जो गामा रेज निकलती हैं, इट इज़ यूज
फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं बाय विच प्रोसेस, रेडियोथेरेपी। जब कैंसर पेशेंट कहाँ जाता है, रेडियोथेरेपी के लिए जाता है, तो वहाँ पे जो हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ होता है वो कौन सा होता है, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट अगर हम आइसोटॉप की बात करें बच्चे तो आयोडीन, नेक्स्ट हमारा आइसोटॉप आता है बच्चे हमारा आयोडीन 131, आयोडीन 131। ये जो हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है ये कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए, और कहाँ, इन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अंदर ये हमारा यूज़ होता है आयोडीन 131। और अगर हम देखें आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 ये हमारा कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू एज ए ट्रेसर इन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में ये एज ए ट्रेसर यूज़ किया जाता है आर्सेनिक 74। और ये किसको ट्रेस करने में हेल्प करता है, ट्यूमर, हमारी बॉडी के अंदर ट्यूमर हो जाता है तो उसके एज ए ट्रेसर यूज़ किया जाता है आर्सेनिक 74। और अगर हम एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप और देखते हैं बच्चे हमारा सोडियम 24, सोडियम 24 ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए ट्रेसर, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए ट्रेसर। ट्रेसर का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को ट्रेस करना, आइडेंटिफाई करना। और ये क्या करता है, अगर हमारी बॉडी में कहीं पे ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, ठीक है, खून के थक्के बन जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, सोडियम 24 यूज़ होता है। और हमारे आइसोटॉप्स के रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के अगर हम फर्दर यूजेस की बात करें तो ये कहाँ यूज़ होता है, टू चेक लीकेज, टू चेक लीकेज इन इंडस्ट्रीज़, ठीक है, कि इसको क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पाइपलाइन है तो अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि बड़ी बड़ी पाइपलाइन उनको खोद दिया, तो क्या करते हैं वहाँ पे जहाँ पे जिस एरिया में पर्टिकुलर डाउट होता है वहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को डाला जाता है। और सपोज़ करो हमारी ये पाइपलाइन है, ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पे क्या है, हमारा एक होल है, तो यहाँ से हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को डाला, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलने लग जाएगा, यहाँ पे उसकी प्रेजेंस ज़्यादा होगी, जहाँ पे उसका डिफेक्ट होगा, पाइपलाइन के अंदर लीकेज होगा, वहीं पे उसकी प्रेजेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन प्रेजेंस, इंक्रीज इन प्रेजेंस। और ये जो है ये हमारे पास एक गीगर काउंटर होता है, गीगर काउंटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम क्या है इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी कैन इजीली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। लास्ट टॉपिक हमारा आता है इसके अंदर हमारा आइसोबार्स। अब देखो आइसोटॉप तो हमने क्या देखे, आइसोटॉप क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन आइसोबार के अंदर क्या होगा, दीज आर दी एटम्स ऑफ द एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम, क्या होगा यहाँ पे, मास नंबर, सेम मास नंबर, but have different atomic number, different atomic number। तो आइसोबार के केस में क्या होता है, हमारा मास नंबर तो सेम होता है लेकिन हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, अलग होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल हमारा आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40, एंड कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। और इसको आइसोबार को इजीली याद रखने के लिए हमें पता है आइसो का मतलब क्या होता है बच्चे, सेम। और बच्चे आजकल मैथ बहुत पढ़ते हैं तो बार कहाँ लगाया जाता है, ऊपर,
और हमें पता है कि ऊपर की साइड में ही क्या होता है बच्चे, हमारा एटॉमिक मास भी ऊपर लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट के। सपोज ये हमारा एलिमेंट एक्स है तो इसके ऊपर ही हमारा क्या लिखा जाएगा, आइसोबार लिखा जाता है, सॉरी एटॉमिक मास लिखा जाता है। तो क्या हो गया, आइसोबार को सबसे ईजी तरीका क्या है याद रखने का कि दीज आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास नंबर बट दे विल हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लास्ट टॉपिक हमारा आता है बच्चे इसके अंदर टू कैलकुलेट, बस एक छोटा सा न्यूमेरिकल है या फिर इससे इस न्यूमेरिकल पे के बेसिस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, या फिर इस फॉर्मूले पे सिंपल हमारा क्या होता है टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मासेस, एवरेज एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करना। अब सिंपल हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है क्लोरीन का, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का हमारे पास मिक्सचर और उसके दो आइसोटॉप्स है, कौन कौन से, क्लोरीन आपका हो गया 1735 एंड क्लोरीन 1737। तो अगर हम बात करें कि सपोज करते हैं हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें से हमारा जो क्लोरीन 35 है वो कितना प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन 75%, और हमारा क्लोरीन 37 इट इज़ प्रेजेंट इन 25% ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंपल, जितना जो परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज मीन्स 75 और परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 इनटू उसका एटॉमिक मास प्लस दूसरा कितना दिया हुआ है 25, अगेन परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 37, ठीक है। इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम आ जाएगा हमारा 35 इंटू 3/4 प्लस 37/4, और इफ़ यू फर्दर सॉल्व इट, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 1/4 इंटू 142, डेट इज़ एवरेज कितना आ गया हमारा 35.5 U। तो एवरेज एटॉमिक मास हमारा कितना आ गया 35.5 U। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।